वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, ये दोनों हमारे चैनल से, इनको भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर भी काफ़ी बढ़िया वीडियोस डेली आप लोगों के लिए मैं पोस्ट करते रहता हूँ। इन दोनों चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो प्लीज़ इन दोनों चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के दूसरे वीडियो की तरफ। इसके पहले भी एक वीडियो हम पब्लिश कर चुके हैं, वो अगर अब तक आपने नहीं देखा तो चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उस वीडियो को आप देख सकते हो। तो देखिए आज के दिन बहुत सारे ज्वेलरी सेक्टर के स्टॉक में आपको बिकवाली देखने को मिली होगी, बिकॉज इस इंडस्ट्री के बारे में एक अपडेट यहाँ पर आता हुआ हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एक नहीं बल्कि दो बहुत ही बड़े रीजन इस कंपनी के, माफ कीजिएगा, इस इंडस्ट्री के बारे में यहाँ पर निकल कर आ रहा है। जरा उसको यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए 15 में मतलब आज का दिन ज्वेलरी सेक्टर में एक सेलिंग प्रेशर भी हमको देखने को मिल रहा था, बिकॉज दो बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट इस इंडस्ट्री में होती हुई हमको देखने को मिल रही है। सबसे पहला तो आप सबको पता ही है, कुछ दिन पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अपील किया था कि कहीं ना कहीं अननेसेसरी गोल्ड को बाइंग करना अवॉइड करे, ये वाली बात कही थी। तो ये भी ऑलरेडी एक आप कह सकते हो टॉकिंग पॉइंट इस इंडस्ट्री का बना हुआ है, प्रेशर पॉइंट बना हुआ है। ये तो खबर एक्टिवेट थी, लेकिन उसके साथ साथ एक और खबर यहाँ पर यह भी आ गई है कि इंपोर्ट ड्यूटी गोल्ड के ऊपर की और सिल्वर के ऊपर की कहीं ना कहीं यहाँ से इंक्रीज हो सकती है। ये खबर आने के बाद में इस इंडस्ट्री में, इस सेक्टर में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये जो अपडेट या ये जो खबर जो आ रही है, ये कहीं ना कहीं नेगेटिव सेंटीमेंट अक्रॉस द ज्वेलरी सेक्टर कहीं ना कहीं यहाँ से और भी आने वाले कुछ समय के लिए कंट्रीब्यूट करते हुए नजर आ सकती है। इसलिए इस इंडस्ट्री के ऊपर कहीं ना कहीं अब बाजार का नेगेटिव सेंटीमेंट बनता हुआ हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है या मिल सकता है। अब देखिए इन्वेस्टर बहुत ज्यादा वरी इस इंडस्ट्री को यानी सेक्टर को लेकर क्यों है। तो देखिए सबसे पहली बात, अगर गोल्ड यहाँ पर और भी एक्सपेंसिव हो गया तो कस्टमर का डिमांड क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, और भी स्लो हो जाएगा। और लो डिमांड जो होगा वो डायरेक्टली जो ज्वेलरी का कंपनी है, उनका जो सेल्स है, उनका जो प्रॉफिट है, उसको इंपैक्ट करता हुआ नजर आएगा, उनको अफेक्ट करता हुआ नजर आएगा। और इसी चिंता की वजह से, इसी डर की वजह से इन्वेस्टर्स कहीं ना कहीं ज्वेलरी स्टॉक में हेवी सेलिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं या आगे आने वाले समय में कर भी सकते हैं। अब इसमें सबसे बड़ा इंपैक्ट जो किसी एक स्टॉक के ऊपर आज के दिन गिरा है, तो वो है दोस्तों पीएन गाडगिल ज्वेलर्स। अगर आपको पता होगा, आज के दिन स्टॉक में बहुत ही जबरदस्त टाइप का लोअर सर्किट हमको देखने को मिला था, और कहीं ना कहीं आप लोगों ने भी इस बात को यहाँ पर ऑब्जर्व किया होगा। तो देखिए स्टॉक ऑलरेडी कहीं ना कहीं प्रेशर में था आज के दिन से पहले, लेकिन मार्केट पार्टिसिपेंट्स अभी बहुत ही ज्यादा वरी होते हुए आपको नजर आएंगे, बिकॉज जो सोने का डिमांड है यहाँ से और भी कहीं ना कहीं कमजोर होता हुआ हमको देखने को मिल सकता है। और ऊपर से जो इंपोर्ट ड्यूटी का कंसर्न अब इसमें एक्स्ट्रा ऐड हो चुका है, उसके कारण मार्केट में और भी फियर इस इंडस्ट्री में बनता हुआ देखने को मिल रहा है। और इन्हीं कुछ चीजों की वजह से इस स्टॉक में आज के दिन एक बहुत ही बड़ी सेलिंग हमको देखने को मिली। 10% का इंट्राडे में आज एक लोअर सर्किट भी इस स्टॉक में नेगेटिव सेंटीमेंट की वजह से हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब देखिए पीएन गाडगिल कंपनी की बात करें, ये कंपनी डील करती है गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, प्लेटिनम और बुलियन। अब आप कीजिएगा प्लेटिनम, डायमंड, सिल्वर और गोल्ड ज्वेलरी में, और बुलियन का इनका बिजनेस भी आपको देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये वाली खबर तो ऑब्वियस सी बात है, इस कंपनी के लिए किसी भी तरीके से बहुत ही प्रॉमिसिंग आपको देखने को तो नहीं मिलेगी। अब देखिए पीएम की तरफ से जो अनाउंसमेंट आया था वो तो हमको पता है, लेकिन अब ये इंपोर्ट ड्यूटी का जो ज्वेलरी कंपनी का मैटर निकल कर आ रहा है, ये कहीं ना कहीं इतना बड़ा क्यों प्रॉब्लम निकल कर आ सकता है, इसको भी थोड़ा यहाँ पर हम समझने का कोशिश करेंगे। तो मार्केट के कुछ एक्सपर्ट है, उनका इसके ऊपर क्या कहना है। अगर देखिए इंपोर्ट ड्यूटी यहाँ पर जो बढ़ गई है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब रॉ मटेरियल का जो कॉस्ट है वो भी यहाँ से बढ़ता हुआ नजर आएगा इन कंपनियों के लिए। कंपनी को इसके वजह से कहीं ना कहीं इनके जो मार्जिन है उसके ऊपर प्रेशर आता हुआ नजर आएगा, और कहीं ना कहीं ज्वेलरी का प्राइस में भी इसके वजह से क्या होगा, इंक्रीज होगा। और ज्वेलरी का प्राइस अगर इंक्रीज होगा तो सिंपल सी बात है, कस्टमर का जो डिमांड पहले से ही अब थोड़ा कम नजर आ रहा है, उसमें और भी रिडक्शन हमको देखने को मिलेगा। तो देखिए किस तरीके से चेन काम कर रही है। इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ गया तो उसके कारण रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ेगा, फिर मार्जिन का प्रेशर आएगा, फिर ज्वेलरी का प्राइस बढ़ेगा, और इन द एंड कस्टमर हाई ज्वेलरी को खरीदने के लिए नहीं जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये एक चेन रिएक्शन होता हुआ यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। इसीलिए
एक्चुअली ये पूरे के पूरे ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए, सेक्टर के लिए एक नेगेटिव न्यूज़ कहीं न कहीं यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। तो ऐसे बहुत सारे हमारे मार्केट के लिस्टेड कंपनियाँ, ज्वेलरी स्टॉक्स है, उनके ऊपर इस खबर का इम्पैक्ट आ सकता है। उनके नाम यहाँ पर आप देख रहे हो, लेकिन ये नाम किसी भी तरीके का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है। ये भी बात यहाँ पर आप ध्यान में रखें। वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसमें टाइटन कंपनी, कल्याण ज्वेलर्स इंडिया, सेंको गोल्ड, स्काई गोल्ड और पीएन गाडगिल ज्वेलर, ये सारी कंपनी का नाम यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, जिनके ऊपर इस खबर का इम्पैक्ट आ भी रहा है या आने वाले समय में और आ भी सकता है। अब देखिए मार्केट के जो एक्सपर्ट है इसके बारे में अब और क्या क्या बोल रहे हैं, ये भी हमको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक्सपर्ट का बिलीव है कि कहीं ना कहीं ये प्रेशर इनपुट कॉस्ट राइज में यहाँ पर होता हुआ और नजर आ सकता है। डिमांड का जो आउटलुक है उसमें भी कमजोरी हमको देखने को मिलेगी। उसके अलावा गवर्नमेंट का चेंजेस जो है टैक्स या फिर ड्यूटी स्ट्रक्चर का, इसके ऊपर भी कहीं ना कहीं बाजार का फोकस बना रहेगा। और गोल्ड का जो प्राइस है बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी भी इसमें हमको देखने को मिल सकती है, जिसके कारण कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री के ऊपर बाजार का भी फोकस अब बहुत ज्यादा बना रहेगा। अब देखिए इन्वेस्टर्स को कहीं ना कहीं यहाँ पर किन किन चीजों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो बाजार का जो फोकस यहाँ पर बना रहेगा वो किन किन चीजों के ऊपर बना रहेगा। मूवमेंट किस तरीके से होता है फ्यूचर में गोल्ड का और सिल्वर के प्राइस का, उसके ऊपर बाजार का फोकस यहाँ पर बना रहेगा। इसके साथ साथ गवर्नमेंट का जो जो पॉलिसी से, इंपोर्ट ड्यूटी से कनेक्टेड, इसके ऊपर भी मार्केट का यहाँ पर फोकस बन रहेगा कि इसके ऊपर भी कुछ चेंजेस आने वाले दिनों में कुछ होते हैं या नहीं होते हैं। और कस्टमर का डिमांड का ट्रेंड ज्वेलरी मार्केट को लेके किस तरीके का चल रहा है अभी के टाइम पे, और इस खबर के बाद अगले कुछ दिनों में ट्रेंड किस तरीके से चलेगा कस्टमर का इस इंडस्ट्री के ऊपर, वो भी कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री का बहुत सारा आप कह सकते हो फैक्टर को डिसाइड करता हुआ आपको नजर आएगा। तो देखिए देखा जाए तो ये अपने आप पे बहुत ही बड़ी खबर आज के दिन आपको आती हुई नजर आएगी, जो कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट करने का भी काम करती हुई हमको नजर आ सकती है। और वही डेटा इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट किया है। सारा का सारा डेटा एजुकेशनल इंफॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से, किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैंने आपको दिया नहीं है, ना ही मैं आपको दे रहा हूँ। ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।